गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का डे 43 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार गंगा के किस तट पर स्थित है? ए बाईं तट, बी दाएं तट, सी मध्य धारा, डी दक्षिणी तट। सही आंसर है बी दाएं तट। हरिद्वार किन पर्वतों के मध्य स्थित है? ए नील और त्रिशूल, बी हर्षिल और केदार, सी कामेट और नंदा, डी बिल्व और नील। सही आंसर है डी बिल्व और नील। हरिद्वार को जिले के रूप में कब गठित किया गया? ए 9 नवंबर 2000, बी 15 अगस्त 1947, सी 28 दिसंबर 1988, डी 1 जून 2002। सही आंसर है सी 28 दिसंबर 1988। 1988 से राज्य गठन तक हरिद्वार किस मंडल में रहा? ए गढ़वाल मंडल, बी सहारनपुर मंडल, सी कुमाऊं मंडल, डी मेरठ मंडल। सही आंसर है बी सहारनपुर मंडल। राज्य गठन के बाद हरिद्वार किस मंडल का जिला बना? ए गढ़वाल मंडल, बी कुमाऊं मंडल, सी सहारनपुर मंडल, डी देहरादून मंडल। सही आंसर है ए गढ़वाल मंडल। पुराणों में हरिद्वार को किस नाम से नहीं जाना गया? ए गंगा द्वार, बी देवताओं का द्वार, सी काली द्वार, डी स्वर्ग द्वार। सही आंसर है सी काली द्वार। हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि आवंटित की गई? ए 15 करोड़ रुपए, बी 25 करोड़ रुपए, सी 50 करोड़ रुपए, डी 100 करोड़ रुपए। सही आंसर है बी 25 करोड़ रुपए। चीनी यात्री वैनसांग हरिद्वार कब आया था? ए 500 ईस्वी, बी 1862 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, डी 634 ईस्वी। सही आंसर है डी 634 ईस्वी। वैनसांग ने हरिद्वार को किस नाम से लिखा? ए हरिपुर, बी मायानगर, सी मोयूलो, डी तीर्थपुर। सही आंसर है सी मोयूलो। कुमाऊं के किस विद्वान ने मोयूलो का अर्थ मायापुर से जोड़ा? ए कनिंगम, बी रामचंद्र शुक्ल, सी अबुल फजल, डी टॉम कैरेट। सही आंसर है ए कनिंगम। टॉम कायरट ने हरिद्वार को क्या कहा? ए गंगानगर, बी देवभूमि, सी शिव की राजधानी, डी स्वर्ग द्वार। सही आंसर है सी शिव की राजधानी। हरिद्वार को हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ किसके आगमन के बाद माना गया? ए कबीर, बी रामानंद, सी तुलसीदास, डी शंकराचार्य। सही आंसर है बी रामानंद। गोरखाओं के शासनकाल में हरिद्वार क्या बन गया था? ए व्यापार केंद्र, बी शिक्षा केंद्र, सी कृषि केंद्र, डी दासों का बिक्री केंद्र। सही आंसर है डी दासों का बिक्री केंद्र। अलेक्जेंडर कनिंगम ने हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण कब किया? ए 1862-65, बी 1847-51, सी 1901-5, डी 1928-30। सही आंसर है ए 1862-65। कनिंगम की रिपोर्ट में हरिद्वार के कौन से स्थल प्रमुख बताए गए हैं? ए केवल हर की पौड़ी, बी गंगा द्वार, हर की पौड़ी, माया देवी मंदिर आदि, सी केवल कनखल, डी केवल रुड़की। सही आंसर है बी गंगा द्वार, हर की पौड़ी, माया देवी मंदिर आदि। राजा विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी किसकी स्मृति में बनवाई? ए अपने गुरु, बी अपनी पत्नी, सी अपने पिता, डी बड़े भाई भातृहरि। सही आंसर है डी बड़े भाई भातृहरि।
हर की पौड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? ए माया घाट, बी ब्रह्मकुंड, सी सती कुंड, डी कुशावर्त। सही आंसर है बी ब्रह्मकुंड। मान्यता के अनुसार हर की पौड़ी पर स्नान करने से क्या प्राप्त होता है? ए धन, बी पद, सी मोक्ष, डी दीर्घायु। सही आंसर है सी मोक्ष। राज्य सरकार ने हर की पौड़ी के संपूर्ण विकास हेतु किस योजना की घोषणा की है? ए गंगा घाट योजना, बी हर की पौड़ी कॉरिडोर, सी तीर्थ विकास योजना, डी ब्रह्मकुंड परियोजना। सही आंसर है बी हर की पौड़ी कॉरिडोर। गौ घाट कहाँ स्थित है? ए ब्रह्मकुंड के दक्षिण में, बी गंगा के उत्तर में, सी कनखल में, डी ऋषिकेश में। सही आंसर है बी ए ब्रह्मकुंड के दक्षिण में। गौ घाट पर स्नान करने से क्या फल मिलता है? ए रोग मुक्ति, बी गौ हत्या के पाप से मुक्ति, सी धन प्राप्ति, डी ज्ञान प्राप्ति। सही आंसर है बी गौ हत्या के पाप से मुक्ति। कुशावर्त घाट का निर्माण किसने कराया था? ए राजा मानसिंह, बी कनिंघम, सी विक्रमादित्य, डी महारानी अहिल्याबाई। सही आंसर है डी महारानी अहिल्याबाई। कुशावर्त घाट से कौन सा धार्मिक क्रम किया जाता है? ए विवाह, बी श्राद्ध एवं पिंडदान, सी यज्ञ, डी उपनयन। सही आंसर है बी श्राद्ध एवं पिंडदान। माया देवी मंदिर किस श्रेणी के तीर्थ में गिना जाता है? ए 51 शक्तिपीठ, बी 52 ज्योतिर्लिंग, सी 108 शिवालय, डी 4 धाम। सही आंसर है ए 51 शक्तिपीठ। माया देवी मंदिर हरिद्वार के किस भाग में स्थित है? ए रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर, बी रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर नगर के बीच में, सी कनखल में, डी ऋषिकेश में। सही आंसर है बी रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर नगर के बीच में। माया देवी को हरिद्वार की क्या कहा गया है? ए ग्रामीण देवी, बी नदी देवी, सी पर्वत देवी, डी अधिष्ठात्री देवी। सही आंसर है डी अधिष्ठात्री देवी। मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ए कनखल के उत्तर में, बी बिल्व शिखर पर शिवालिक पर्वतमाला में, सी नील पर्वत पर, डी गंगा तट पर। सही आंसर है बी बिल्व शिखर पर शिवालिक पर्वतमाला में। मनसा देवी मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? ए केवल नाव से, बी केवल रेल से, सी रोपवे या पैदल मार्ग से, डी केवल कार से। सही आंसर है सी रोपवे या पैदल मार्ग से। चंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ए हरिद्वार के पूर्व छोर पर नील शिखर पर, बी हरिद्वार के पश्चिमी छोर पर, सी कनखल में, डी रुड़की में। सही आंसर है ए हरिद्वार के पूर्वी छोर पर नील शिखर पर। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ए नील पर्वत की चोटी पर, बी कुशा पर्वत के पास, सी ब्रह्मकुंड के पास, डी बिल्व पर्वत की तलहटी में। सही आंसर है डी बिल्व पर्वत की तलहटी में। बिल्वकेश्वर मंदिर में से किसकी तपस्या जुड़ी है? ए सीता, बी गंगा, सी पार्वती, डी अहिल्याबाई। सही आंसर है सी पार्वती। भीमकोड़ा कुंड का नाम किससे जुड़ा है? ए अर्जुन, बी सहदेव, सी नकुल, डी भीम। सही आंसर है डी भीम। सप्तऋषि आश्रम का नाम क्यों पड़ा? ए 7 मंदिरों के कारण, बी गंगा के 7 धाराओं में विभक्त होने की कथा के कारण, सी 7 ऋषियों की सभा के कारण, डी 7 पर्वतों के कारण। सही आंसर है बी गंगा के 7 धाराओं में विभक्त होने की कथा के कारण। शांति कुंज संस्थान की स्थापना
कब हुई? ए 1971, बी 1961, सी 1981, डी 1991। सही आंसर है ए 1971। शांति कुंज की स्थापना किसके संरक्षण में हुई? ए स्वामी विवेकानंद, बी आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, सी श्री अरविंद, डी महर्षि दयानंद। सही आंसर है बी आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। कनखल हरिद्वार के किस भाग में स्थित है? ए उत्तर में, बी पूर्व में, सी दक्षिण में, डी पश्चिम में। सही आंसर है सी दक्षिण में। कनखल किसकी राजधानी थी? ए राजा भरथरी, बी राजा मानसिंह, सी राजा विक्रमादित्य, डी दक्ष प्रजापति। सही आंसर है डी दक्ष प्रजापति। सती ने किस स्थान पर अपने शरीर का परित्याग किया था? ए हर की पौड़ी, बी ब्रह्मकुंड, सी सती कुंड, डी कुशावर्त। सही आंसर है सी सती कुंड। कनखल किस महाकवि के मेघदूतम में वर्णित है? ए भारवी, बी कालिदास, सी भवभूति, डी माघ। सही आंसर है बी कालिदास। हरिद्वार में गंगा के दाहिने तट से कौन सी प्रमुख नहर निकलती है? ए ऊपरी गंगा नहर, बी शारदा नहर, सी रामगंगा नहर, डी पूर्वी गंगा नहर। सही आंसर है ए ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ? ए 1928 to 30, बी 1842 to 54, सी 1862 to 65, डी 1972 to 77। सही आंसर है बी 1842 to 54। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर किस कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जा रहा है? ए जगन्नाथ कॉरिडोर, बी वैष्णो देवी कॉरिडोर, सी अयोध्या कॉरिडोर, डी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। सही आंसर है डी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। रुड़की का विकास किस नहर के निर्माण से आरंभ हुआ? ए शारदा नहर, बी जमरानी नहर, सी ऊपरी गंगा नहर, डी भीमगोड़ा नहर। सही आंसर है सी ऊपरी गंगा नहर। रुड़की में एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? ए आईआईटी कानपुर, बी थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सी आईआईटी दिल्ली, डी मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज। सही आंसर है बी थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थॉमसन कॉलेज किस वर्ष स्थापित हुआ? ए 1847, बी 1837, सी 1857, डी 1867। सही आंसर है ए 1847। भारत में पहली बार रेल इंजन रुड़की से किस स्थान तक भेजा गया था? ए हरिद्वार, बी लक्सर, सी रुड़की जंक्शन, डी पिनार कलियर। सही आंसर है डी पिरान कलियर। पहली बार रेल इंजन कब भेजा गया था? ए 22 दिसंबर 1851, बी 22 दिसंबर 1831, सी 22 दिसंबर 1847, डी 22 दिसंबर 1862। सही आंसर है ए 22 दिसंबर 1851। पिरान कलियर में कौन सी दरगाह है? ए साबिर शाह की दरगाह, बी हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, सी नूर शाह की दरगाह, डी कुतुब शाह की दरगाह। सही आंसर है बी हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह। पिरान कलियार की दरगाह किस एकता का उदाहरण मानी जाती है? ए हिंदू सिख एकता, बी हिंदू जैन एकता, सी हिंदू मुस्लिम एकता, डी बौद्ध हिंदू एकता। सही आंसर है सी हिंदू मुस्लिम एकता। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की घोषणा कब हुई? ए 3 अगस्त 2021, बी 3 अगस्त 2003, सी 3 अगस्त 2024, डी 3 अगस्त 2023। सही आंसर है डी 3 अगस्त 2023।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोज प्रैक्टिस सेट देने के लिए बने रहें देवभूमि क्विज से। शुक्रिया।